नमस्कार, ओम शांति। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी विधियां हैं जिनके बारे में हम गहराई से नहीं जानते कि हम ये सब क्यों करते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं। तो आइए दीदी जी से आज जानते हैं। तो दीदी, हमारे इस एपिसोड में श्राद्ध की जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपका पुनः स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, जो हम विधियां समझ रहे थे श्राद्ध की आपसे, उसमें एक शास्त्रों में एक बहुत सुंदर कोई कथा है आत्मदेव और धुंधली की। जी, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बहुत सुंदर कथा है ये जी। और उसके पीछे का रहस्य बहुत सुंदर है। अच्छा। कहा जाता है कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। अच्छा। और वो ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। उसकी वाइफ थी धुंधली, जिसका अच्छा। नाम था धुंधली। तो उसको लगा कि भाई संतान तो होनी चाहिए, नहीं तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा। अच्छा। तो ये सोच करके वो बड़ा दुखी हो गया। अच्छा। और दुखी होकर के उसने सोचा कि इससे तो जीवन त्याग कर देना ही अच्छा है। अच्छा। तो वो अपना जीवन त्याग करने के लिए नदी के तरफ जाने लगा। अच्छा। तो नदी से उसी समय एक महात्मा जी स्नान करके निकले। अच्छा। और जब स्नान करके निकले तो नेचुरल है कि उन्होंने इस आत्मदेव को देखा तो पूछा, कहाँ जा रहा है तू? तो उसने अपनी व्यथा बताई कि भाई मुझे कोई संतान नहीं है और जो है उस कारण से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अपने जीवन को अंत करने जा रहा हूँ। जी। अगर आपकी कोई कृपा हो और आप कुछ कर सकते हो हमारे लिए, हाँ। कि हमें संतान प्राप्ति हो, तो ऐसा कुछ कीजिए। अच्छा। तो जब इनकी बातें सुनी महात्मा ने, तो महात्मा ने अपनी तपस्या के बल से एक फल जो था, अच्छा। उसमें अपनी तपस्या की शक्ति भर करके कहा कि ये फल जो है आपकी पत्नी को खिला देना। अच्छा। तो आत्मदेव तो बड़ा प्रसन्न होकर फल लेकर के गया और अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को, कि ये फल तुम खा लो। अब उसकी पत्नी जो थी वो इतनी बॉडी कॉन्शियस थी कि उसने सोचा कि मैं ये फल खाऊंगी और मुझे बच्चा होगा, अगर प्रेग्नेंट हुई तो नेचुरल है कि मेरा शेप बिगड़ जाएगा। अच्छा। मेरा वो शेप नहीं रहेगा, मेरा शरीर विकृत हो जाएगा, है ना। अच्छा। इस तरह के विचार आए उसको। ओके। और ये विचारों के कारण उसने सोचा कि मैं ये फल जो है मेरी बहन को दे देती हूँ। अच्छा। तो वो अपनी बहन के पास जाती है और उसको कहती, तुम ये फल खा ले। ओके। अब उसकी बहन उस समय ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो उसने सोचा मैं प्रेग्नेंट हूँ ही और ऊपर से ये फल खाऊंगी तो वो तो ठीक नहीं होगा। वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी? हाँ। अच्छा। लेकिन उसने बताया नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। तो उसने फल तो ले लिया, लेकिन उसने सोचा कि अभी क्या करूँ इस फल को मैं। ओके। तो फिर उसने जो है वही धुंधली के पास में ही एक गाय थी। अच्छा। और वो गाय को भी कोई संतान नहीं थी। अच्छा। तो उसने उस गाय को खिला दिया। अच्छा। वाह। है ना। तो गाय को जैसे ही वो फल खिला दिया तो कहा जाता है फिर गाय को बच्चा हुआ। अच्छा। और वो ह्यूमन बच्चा था। अच्छा। लेकिन उसका कान जो था वो गाय की तरह था। ओके। इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण। हाँ। अच्छा। और इधर धुंधली की बहन ने भी एक बेटे को जन्म दिया। ठीक है। और उसने धुंधली को आकर कहा कि ये लो, तूने जो फल दिया था ना उसी का ही ये बेटा है। उसने अपना बच्चा उसको दे दिया उसको। अच्छा। क्योंकि उसको भी नहीं चाहिए था बच्चा। अच्छा। और धुंधली ने कहा ये फल खाना तुम, हाँ। और ये फल से जो बच्चा होवे वो मुझे दे देना। अच्छा। ओके। तो उसने जो है वो बच्चा उसको दे दिया। ठीक है। अब वो बच्चा जो था धुंधली के पास हाँ जो जी। बच्चा आया तो हाँ। धुंधली ने उसका नाम रखा धुंधकारी। अच्छा। और वो धुंधकारी बड़ा उत्पात मचाने वाला था। जैसा बहुत, नाम। हाँ। तो बड़ा उत्पात मचा करके चोरियां करना, बुरे काम करना, अच्छा। ये सब करने लगा। अच्छा।
और इधर जो गोकर्ण पैदा हुआ था वो गाय को, वो क्योंकि महात्मा की तपस्या का फल था वो, हाँ, तो कहा जाता कि वो सत्संग करता था, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार यही सब करता था, उसी में जैसे उसका मन रमा रहता था, अच्छा, है ना। फिर कहा जाता है कि एक दिन ये धुंधकारी ने राजा के महल में चोरी किया, अच्छा, और चोरी करके जो सारा खजाना उसने लूटा था, तो वो खजाना लेकर के 5 वेश्याओं के पास गया, अच्छा, और उन 5 वेश्याओं को कहा मैं तुझे ये खजाना दूंगा, अच्छा, आप अभी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करो। ओ, अब वेश्याओं ने सोचा कि ये तो राजा के महल से चोरी करके लाया है, अब राजा के महल से चोरी होगी तो जांच पड़ताल तो होगी, बिल्कुल, उस चोर के लिए कहाँ गया, और वो अगर राजा के सिपाही अगर यहाँ तक पहुंच गए हमारे पास, तो ये तो पकड़ा जाएगा, मारा भी साथ जाएगा, में, हाँ, हम भी फंस जाएंगे। बिल्कुल, तो ये 5 वेश्याओं ने क्या किया, उसको मार डाला, मार धुंधकारी, डाला, हाँ, अच्छा, खत्म कर दिया। अच्छा, और खत्म करके फिर जो है वो कहा जाता है कि धुंधकारी प्रेत योनि में जाता है, अच्छा, और जब प्रेत योनि में जाता है तो वहाँ बहुत कष्ट भोगना पड़ा, बहुत उसको तकलीफ होने लगी, और तकलीफ होने लगी तब वो गोकर्ण को याद करता है प्रेत योनि से, अच्छा, और उसके सपने में आकर के उसको कहता है कि गोकर्ण प्लीज तुम मेरा उद्धार करो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। अच्छा, तो कहा जाता है कि गोकर्ण ने 7 दिन की कथा रखी, और 7 दिन उसने गीता का ज्ञान सुनाया, अच्छा, और वो गीता का ज्ञान जब धुंधकारी सुनता है तो फिर उसकी मुक्ति हो जाती है, अच्छा, स्वर्ग लोक से विमान आता है, उसको ले जाता है, प्रेत योनि से वो मुक्त हो गया। वाह। अब ये सारी कथा है। पहले तो दीदी मुझे कुछ कहना हाँ है जी। कि एक कथा सुनकर इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे एक माँ समझाती है ना, बच्चों को स्टोरी सुनाती है, हाँ। तो पहले तो वो कथा में ही मजा आ गया, और अब मुझे नहीं पता चल रहा कि रहस्य जो उसका है, हाँ जी। उसमें क्या होने वाला है। तो उसका रहस्य ये है जी, कि आत्मदेव, जी, आत्मदेव यानी आत्मा जो शरीर के अंदर विराजमान है, हाँ जी, आत्मा, हाँ जी, वो आत्मा के अंदर बड़ी शुद्ध भावनाएं थी, है ना, आगे बढ़ने की जीवन के अंदर अपने संसार को। लेकिन जब उसको साथी मिला, आत्मा को साथी मिलता है ये शरीर, हाँ, और ये शरीर है धुंधली। अच्छा, धुंधली माना जैसे धुंधलापन नहीं होता है, कंफ्यूजन। ओह, यस यस, तो मनुष्य जीवन में जो कंफ्यूजन आ जाता हाँ है, जी, आत्मा ने जैसे शरीर धारण किया और जैसे ही बॉडी कॉन्शियस बनता हाँ, है ना, हाँ, और उस अहंकार के अंदर आता है, तो नेचुरल लाइफ में इतना कंफ्यूजन है। यस, बिल्कुल, और जब बहुत कंफ्यूजन है तो आत्मा अंदर तड़प रही है, राइट, राइट, वो सोचती है कि नहीं, कैसे भी करके मैं इस बॉडी कॉन्शियसनेस से मुक्त हो जाऊं। राइट, तो कहा जाता है कि वो सोचते हैं कि चलो इससे तो ये जीवन को खत्म करो, अच्छा, तो बॉडी कॉन्शियसनेस अपने आप खत्म होगा, हाँ, ये सोच करके वो जाता है, महात्मा को मिलता है। जी, और महात्मा जब उसको मिलता है तो उसको कहता है कि चलो मैं तुझे फल देता हूं, और उसको अच्छा, फल दिया ठीक है, कि तुम ये फल अपनी वाइफ को देना, हाँ, वो स्वीकार करे और तुझे संतान उत्पत्ति होगी। ठीक है, और इसीलिए आत्मा प्रसन्न हो गई उस फल को प्राप्त करके कि चलो अब तो मेरे जीवन के अंदर बहुत खुशहाली होगी, प्रसन्नता होगी। तो वो महात्मा कौन है? महात्मा महात्मा माना जैसे कोई भी ज्ञान देने वाला, ज्ञान देने वाला, ओके, एक ठीक है, विजडम जहाँ से प्राप्त होती ठीक है, ठीक है, तो वो तो wisdom जैसे मिली। विजडम प्राप्त हुई जी। और उस विजडम प्राप्त होने से फल तो मिलेगा ना। हाँ आप जी। कोई भी कथा सुनने जाओ, सत्संग हाँ। करने जाओ, तो उसका भी मिलता फल तो है। मिलता है। हाँ जी, आपने इतना टाइम डेडिकेट किया, ये किया, तो उसका फल तो प्राप्त जी, होता जी, है। जी। तो इसी तरह से उसको फल मिला ठीक है, और वो धुंधली को आकर के वो फल देता है, ओके, लेकिन उसके अंदर इतना बॉडी कॉन्शियसनेस, हाँ, तो उसने सोचा कि भी फल खाऊंगी
तो मेरा बॉडी शेप खत्म हो जाएगा, मेरी सुंदरता खत्म हो जाएंगी, और इसीलिए मैं कैसे ये फल खाऊं। तो मनुष्य को सबसे बड़ी जकड़न अगर है आज की दुनिया में, वो है बॉडी कॉन्शियसनेस। वो अपने हेल्थ कॉन्शियसनेस को लेकर के, अपने फिगर कॉन्शियसनेस को लेकर के हर बात में इतना जैसे कि कॉन्शियस हो जाता है कि नहीं, ये नहीं मतलब एवरीथिंग आज सब कुछ रिवॉल्व करता है बॉडी पर। यस, है ना। बाहरी तो देखो सुंदरता कथा के अंदर भी कितनी अच्छी बात बहुत बताई अच्छे गई से बताई है ना। अब ले तो लिया उसने फल अपने पति से, आत्मदेव से, लेकिन उसने अपनी बहन को जाकर के दिया कि तुम ये फल खा लेना और जो बच्चा होगा मुझे दे देना, है ना, ताकि मेरा फिगर बिगड़े नहीं, मुझे बच्चा भी मिल जाए। और ठीक है। तो अपनी बहन को दिया। अपनी बहन वो तो पहले से प्रेग्नेंट थी, है ना, तो इसलिए उसने वो गाय को खिला दिया। और गाय को बच्चा हो गया गोकर्ण। कि बच्चा हुआ इंसानों जैसा, लेकिन उसके कान खाली गाय के जैसे थे, इसीलिए नाम दिया गोकर्ण। और क्योंकि वो स्पिरिचुअल विजडम से पैदा हुआ था, राइट, जो कहते हैं ना नया बर्थ होता है स्पिरिचुअल विजडम से। यस यस। तो जो स्पिरिचुअल विजडम से बर्थ हुआ उसका, तो इसीलिए उसको आध्यात्मिकता बहुत पसंद थी। अच्छा। दूसरी बात कहा जाता है कि गोकर्ण जो है ये शिव जी का नाम है। अच्छा। शिव का लिंग है कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हाँ जी ये गोकर्ण का मंदिर है। अच्छा। और गोकर्ण के मंदिर में शिवलिंग है, उस शिवलिंग को ही गोकर्ण कहा गया है। अच्छा, माना शिव का ही दूसरा नाम। शिव के तो बहुत नाम है। हाँ जी। तो शिव का ही दूसरा नाम है गोकर्ण। अच्छा, है ना। अब यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ धुंधकारी। हाँ, धुंधकारी माना तूफान मचाने वाला, बिल्कुल, उत्पात मचाने वाला। और ऐसा बच्चा जो माना विकारों से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, तो नेचुरल है विकारों से जिसकी उत्पत्ति हुई वो तो आज देखो कैसे बच्चे हैं। बिल्कुल, कितना तूफान मचाते हैं, कितना बुरे काम भी कर लेते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, कोई प्रकार से रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं, और हर रीति से उनको हर चीज चाहिए। चाहिए में आजकल कई बच्चे जैसे क्राइम्स करने लग गए। साइबर क्राइम्स कितना बढ़ गया, बहुत बढ़ गया दीदी, है बहुत। ना। तो ऐसे ही ये धुंधकारी है। अच्छा, ठीक है। अब ये धुंधकारी जो था यानी इतना उत्पात मचाने वाला, बुरा करने वाला, अब उसको कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब तो नेचुरल है कि वो राजा के महल में चोरी करता है। और बढ़ गई इसका क्राइम, और बढ़ गया। भावार्थ ये कि उसके क्राइम्स हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, और उस हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं तो नेचुरल है जो उसमें अचीवमेंट अगर वो करता भी है तो वो विकृत दिशा की ओर ही ले जाता है। बिल्कुल। इसीलिए वो वेश्याओं के पास जाता है। तो 5 वेश्याओं के पास गया। तो 5 वेश्याएं कौन सी? 5 विकार है। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसी में व्यक्ति खत्म होता है। हाँ जी। और जब व्यक्ति खत्म होता है, धुंधकारी खत्म हो गया, उसको मार डाला, विकारों ने उसको खत्म कर दिया। अच्छा। विकारों से व्यक्ति कभी उभरता नहीं है। हाँ, वो खत्म ही हो जाता है। जी, है ना जी। तो जब वो खत्म हो गया तो प्रेत योनि में गया। अब प्रेत योनि क्या होती है? प्रेत योनि माना कोई वॉन्डरिंग सोल्स की योनि नहीं। हाँ। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत बुरे काम किए हो, गलत कर्म किए हैं, विकारों के वशीभूत कर्म किए हैं जी, तो नेचुरल है प्रेत योनि माना तामसिक योनि। अच्छा। जहां और उसकी गिरावट होती है। इतनी अशुद्ध योनि, यानी मनुष्य जीवन में होते हुए अशुद्धि जहां भरपूर हो, ओके, ऐसी अशुद्ध योनि में जन्म लेता है तो प्रेत योनि में पहुंच जाता है। अच्छा। तब उसको अपना ये गोकर्ण याद आता है। यानी समझो कि वो उस प्रेत योनि में चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मदेव का उसके प्रति आशीर्वाद का भाव होगा, या जो भी कहते हैं ना, पितृ हमेशा बच्चों को ब्लेस ही करते हैं, आशीर्वाद ही देते हैं, जैसे भी हो बच्चे, कैसे भी हो।
तो ये आशीर्वाद उसको स्मृति दिलाता है अच्छा, कि तुम गोकर्ण को याद करो। ओके, इसलिए वो गोकर्ण को याद करता है और कहते हैं मेरी मुक्ति करो, ओके, इस परमात्मा तामसिक योनि से मुक्त अच्छा, करो। ओके, तो नेचुरल है कि जो आज गिरते 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 कलयुग में इतनी तामसिक योनियों में चले गए हैं, तो हमारे पितरों के ही आशीर्वाद है कि आज हम कि आज भले इस हाँ। कलयुग के अति में पहुंच गए हैं, जी, तब वो हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम्म, तुम गोकर्ण को याद करो, यानी शिव को याद याद करो। और परमात्मा शिव को जब याद करते हैं तो कहते हैं कि परमात्मा शिव हमें अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त करने के लिए गीता का ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, इसलिए गोकर्ण ने 7 दिन गीता का ज्ञान सुनाया जी, और बड़ी रिलीजियसली, जी, बहुत सिंसियरली धुंधकारी जी, वो गीता का ज्ञान सुनता है। अच्छा, भावार्थ ये कि कलयुग के अंदर सारे अभिशाप मिलेंगे आपको, हर प्रकार की बुराई मिलेगी, जी, लेकिन कलयुग को ही एक वरदान भी है अच्छा, जो किसी युग को नहीं है। कलयुग को है, कलयुग को वरदान है। अच्छा, हर प्रकार की बुराई की अति होगी कलयुग के अंदर, लेकिन उसको वरदान ये है कि परमात्मा भी इसी युग में अवतरित होते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, वो गोकर्ण जिसको कहा वो भी इसी युग में आते हैं, परमात्मा शिव भी इसी युग में आते हैं। इसलिए कहा कि धुंधकारी ने जब इतना सिंसियरली सुना, उसको ग्रहण किया, हाँ, तो स्वर्ग से विमान आया उसको लेने के लिए। वाह, अच्छा, अब यहाँ देखने की बात यह है कि धुंधकारी के लिए तो किसी ने श्राद्ध नहीं किया, हाँ, फिर भी प्रेत योनि से मुक्त हुआ, हाँ, है ना, बिना कोई विधि उसके बिना ऊपर कोई करे, विधि किए वो मुक्त तो हुआ, हुआ ना। जी, गीता ज्ञान सुन करके ही तो मुक्त हुआ। यस, हमें एक बहुत बड़ा संदेश इस कथा से मिलता है जी, कि अगर कोई श्राद्ध करने वाला न भी हो हाँ जी, तो भी व्यक्ति अपना आत्मा का कल्याण खुद ही कर सकता है। जब परमात्मा ज्ञान को सुनता है, उस गीता ज्ञान को जीवन में धारण करता है, तो वो अपनी श्रेष्ठ गति खुद करता है। कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर वो 7 बंधनों को काट देता है, अच्छा, और मुक्त हो जाता है। अब मनुष्य जीवन में भी 7 बंधन है। अच्छा, ये 7 बंधन कौन से कौन से हैं? हैं? है ना। तो सबसे पहला बंधन है तन का बंधन। अच्छा, आज मनुष्य का ये तन भी उसको बंधन लगने लगा है। तभी तो कई लोग सुसाइड कर देते हैं। हाँ, भाई इस तन से निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, हम्म, क्योंकि तन के द्वारा जो मनुष्य ने बुरे कर्म किए हैं, उसके कारण उसके तन को भोगनी पड़ती है। बीमारी के रूप में जी, भोगनी पड़ती है। कई प्रकार की पीड़ाएं अनुभव करता है जीवन के अंदर। जी, तो आज मनुष्य तन बंधन बन गया है। हाँ, फिर दूसरा बंधन है उसको मन का बंधन। अच्छा, मन के अंदर बुरे विचार जो आते हैं, नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बन रहा है। तीसरा बंधन है धन का बंधन। जी, आज धन है तो भी मुश्किल, हाँ, नहीं है तो भी मुश्किल। चौथा बंधन है जन का। अच्छा, जन यानी संबंध, अच्छा, हमारे जो संबंधी है। ओके, आज संबंधियों में भी ईर्ष्या हो रही है, एक दूसरे को देख हाँ, करके, इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। पांचवा बंधन है प्रकृति का बंधन। हाँ, आज सुनामी आ रही है, सही बात आज है, अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है कई जगह पर। तो ये जो प्रकृति का प्रकोप है, ये भी इंसान को आज बंधन महसूस करा रहा हाँ, है। बिल्कुल, फिर छठा बंधन है धर्म का बंधन, है ना। लोगों Very के true. पास टाइम नहीं है,
लोगों के पास, हाँ ये अच्छा करने के लिए ये करे, वो पूजा करे, वो करे। कई लोगों ने तो इसलिए श्राद्ध करना ही छोड़ दिया। सही बात है। और 7वां बंधन है कर्म का बंधन, हाँ, है ना। मनुष्य के गलत कर्म कितने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मार्गदर्शन है नहीं। तो ये 7 बंधन से गीता का ज्ञान ही मुक्त कर सकता है। भक्ति में लोगों ने सोचा कि ये 4 चीज करो तो मुक्त हो जाएंगे हम भी, तो इसीलिए तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, ब्रह्मा भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को, और दान कराते हैं जी। तर्पण शब्द जो है तृप्त शब्द से निकला है। अच्छा, कि जहां हम किसी भी आत्मा को तृप्त कर सके। ओके। और तृप्त कैसे करेंगे? तृप्त मतलब सेटिस्फाई कैसे करें, ठीक है ना। ठीक है। तो तृप्त करने के लिए वो एक थाल के अंदर काले तिल लेते हैं। अच्छा। और फिर उसमें पानी डाल करके, फिर जो है वो पानी को हाथ में ले करके संकल्प करते हैं। एक्चुअली कभी भी पानी हाथ में जब लिया जाता है ना, हाँ, तो इट इज लाइक अ प्लेज। हाँ, कि जहां हम प्रतिज्ञा करते हैं जी। तो तर्पण क्या, वास्तव में ये प्रतिज्ञा करनी है अपने आप से। अच्छा। और उसमें काले तिल ही यूज होते हैं। तिल सूक्ष्म होते हैं, उसका शेप आत्मा जैसा होता है। अच्छा, ओके। जो आत्मा आज काली हो गई है, तामसिक हो गई है ना जी। और साथ साथ जो है वो तामसिक आत्मा को अगर मुक्त करना है ये 7 प्रकार के बंधन से, हाँ जी, तो नेचुरल है जो तिल जो है, हाँ, वो बहुत स्वीट होते हैं, खाते हैं अच्छा लगता है। हाँ, तिल काले का टेस्ट अच्छा होता है जी। मीठे लगते हाँ हैं। जी। माधुर्य, अच्छा, अपने रिलेशनशिप में, अच्छा, अपने संबंधों में माधुर्य ले आओ सबके साथ। अच्छा, तब आत्मा उस तामसिकता से सात्विकता की ओर जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए माधुर्य चाहिए। हाँ जी, डेफिनेटली। दूसरा कहा जाता अर्पण। अर्पण यानी कि जो हमारे पूर्वजों को या हमारे माता पिता को जो भोजन बहुत प्रिय था, हाँ, श्राद्ध में वो बनवाया जाता है जो उनको पसंद था जी, तो वो अर्पण करना है। हाँ। अच्छा, किसको अर्पण करना है? तो 3 को अर्पण करने के लिए कहा जाता है। हाँ, पंडित। कौवा होता है, हाँ, ओके। दूसरा कुत्ता होता है और तीसरी गाय होती है। गाय। तो कौवे को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि रामायण के अंदर आता है काकभूषण। अच्छा। जो सीता जी को जब रावण उठा करके ले गया जी, तो उस समय जटायु, हाँ, तो जटायु माना काकभूषण, उसकी रक्षा करने आता है। अच्छा। इसीलिए सोचते हैं लोग कि अगर उसने उसकी रक्षा किया तो ये कौवा भैया जब खाता है तो माना हमारे अंदर की भावनाओं की रक्षा हमारे पूर्वज करते हैं। अच्छा, इसीलिए ये प्रतीक रूप है। अच्छा। दूसरा जो कहा, कुत्ता को खिलाते हैं। कुत्ता यानी वफादारी का प्रतीक। ओके। इसीलिए दिखाते कि पांडवों के साथ स्वर्ग में कुत्ता गया था। हाँ, वो अंत तक हमें नहीं छोड़ता है, इतनी वफादारी उसकी होती है। यस। और तीसरा गाय को खिलाते। गाय के अंदर 33 कोटि देवताएं समाये हुए हैं, ऐसे कहते हैं जी। तो जैसे ये ऋण जो देव ऋण है हमारा, हाँ, उसके लिए भी माना जाता है, गाय को खिला, इसलिए गाय को खिला जी। तीसरा जो ब्रह्मा भोजन है जी, कि ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो ब्राह्मणों को खिलाने से उसका जैसे आशीर्वाद मिलता है, ये समझ करके वो ब्राह्मणों को फिर उसके बाद दान करते हैं। अच्छा। तो सोचते हैं कि जो जहाँ भी आत्माएं गई है, हाँ, तो नेचुरल है हमने जो खिलाया, ब्राह्मणों को तृप्त किया, वो उनको पहुँचता है। और दूसरा जो उनके निमित्त दान करते हैं, तो दान करने से उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य का अनुभव होता है। तो मतलब खाना तो नहीं पहुंचता, लेकिन वाइब्रेशंस तो पहुंचते हैं। वाइब्रेशंस पहुंचते जी, जी, जी। ठीक है, तो ये भाव है। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत सुंदर तरीके से श्राद्ध के बारे में
ये कथाएं, ये जो इतनी ब्यूटीफुली सब है, समझ में नहीं आता था पर ये करते जा रहे थे। आज आपने हमें उनका आध्यात्मिक रहस्य समझा दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया दीदी। ओम शांति। तो दीदी जी ने हमें बहुत सुंदर तरीके से उन कथाओं के बारे में, उन कहानियों का रियल मतलब समझाया कि उनके पीछे क्या राज है, क्या उसका एक्चुअल मीनिंग है, वो हमें समझाया। तर्पण, अर्पण, ब्रह्मा भोजन, दान, ये सब हम क्यों करते हैं, ये सब भी अभी हमें समझ मिल गई है। श्राद्ध का सुंदर मतलब समझ में आ गया है। तो अभी भी अगर हम करते हैं तो उन चीज़ों को समझकर अगर हम करेंगे तो लाभ उठा सकते हैं, उसका परिणाम अलग से आएगा। तो करनी है, सारी विधियां करनी है, परंपराएं निभानी है, लेकिन अगर उनके आध्यात्मिक रहस्यों को समझेंगे तो वो ज़्यादा लाभ मिलेगा हमें। ऐसी चर्चाएं हम आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।